हेलो बच्चों, मैं आशीष सिंह फिर से आपके सम्मुख आपकी एक्सरसाइज 2B को लेकर के फिर से आया हूं और जिसमें आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 तक के सभी पार्ट को हल कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक, जिसमें हम 6 तक सॉल्व करवाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, जो कि पहले और दूसरे में बताया भी जा चुका है। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे नए चैनल पे जुड़े रहे हैं या जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे उनको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आज का रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य के 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य कह रहा है 1/2 है। अगर एक शून्य के 1/2 है तो मतलब यक्स का मान हमको कितना रख देना है, 1/2 रख देना है, क्योंकि शून्य का मतलब वो यक्स का मान दिया है। तो यक्स बराबर 1/2 रखने पर, और जब यक्स का मान 1/2 रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1/2 का घात 2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, और प्लस 3 गुणे एक्स की जगह पे हमको रखना है 1/2 और प्लस लैम्डा। तो जब 1/2 रखेंगे, यानी यक्स का मान जब हम 1/2 रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा, 0, यानी इसका मान फिर 0 के बराबर हो जाएगा। अब 2 गुणे 1/2 का वर्ग जब करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा, और प्लस इसको गुणा करेंगे तो 3/2 होगा, प्लस लैम्डा बराबर में हो जाएगा 0। 2 से देखेंगे ये कटेगा, 2 कम 2 हो गया, सॉरी 2 दूना 4 हो गया, और 1/2 बचा, इधर क्या बचा 3/2 और प्लस लैम्डा बराबर में 0। अब देखो इनको हमको जोड़ना है तो हर बराबर है, तो हम इनके अंश को जोड़ सकते हैं। तो 3 और 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 4, यानी ये हो जाएगा बच्चों 4/2 और प्लस लैम्डा बराबर होगा 0। तो 2 दूना 4, यानी 2 धन लैम्डा बराबर हो गया 0। और इस 2 का जब पक्षांतर कर देंगे तो इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि बहुपद x² प्लस 4√3 x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा बीटा का। तो देखिए बहुपद दिया है, बहुपद है x² माइनस 4√3x और प्लस 3, साथ में कह रहा है कि शून्यक इसके क्या है, शून्यक है अल्फा और बीटा। शून्य कह रहा है अल्फा और बीटा है, तो मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान। तो पहले तो हम लोग शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है कि यक्स का गुणांक माइनस में यक्स का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, या माइनस b अपॉन a होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस यक्स का गुणांक और बटे में क्या होता है, x² का गुणांक। तो हमको मान क्या मिला कि माइनस यक्स का जो गुणांक है वो कितना है, माइनस में 4√3 है, माइनस 4√3 और अपॉन में कितना है, 1 है, a का वैल्यू 1 है, और माइनस माइनस जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, अचर पद होता है और बटे में होता है x² का गुणांक, और अचर पद का मान देखो क्या है, अचर पद का मान दिया है 3 और x² का गुणांक यहाँ कितना है, 1 है, तो बटे में 1, तो आ जाएगा कितना, ये पूरा 3 आ जाएगा। अब मान हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा बीटा। तो मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा बीटा। इसका मान देखो,
अल्फा प्लस बीटा का मान हमको कितना मिला है, 4√3 मिला है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 4√3 और माइनस अल्फा बीटा का मान हमको 3 मिला है, यहाँ पे रख देंगे 3 और आंसर आ जाएगा 4√3 माइनस में 3। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 क्या के शून्य p और q है, तो निकालना है p² प्लस q² का मान। तो देखो शून्यक अगर कह रहा है कि शून्यक p व q है, तो पहले तो शून्यकों का योग निकालेंगे p प्लस q का मान। अब देखो यहाँ पे हम फॉर्मूले को शॉर्ट वाला तरीके में लिख रहे हैं कि p प्लस क्यू बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, या माइनस एक्स का गुणांक बटे में x² का गुणांक। और b का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, -7 दिया है, तो -7 और अपॉन a का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया है, तो बटे में 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और बटे में आ जाएगा 2। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल क्या होता है, c अपॉन ए होता है। ये अचर पद और बटे x² का गुणांक होता है। तो अचर पद का मान तो 3 है और x² का गुणांक 2 है, तो p इंटू क्यू का मान आ जाएगा कितना, 3/2 आ जाएगा। तो मान हमको क्या निकालना है, कह रहा है कि p² प्लस q² का मान निकालना है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप पढ़े हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab होता है। इस 2ab को हम इधर पक्षांतर कर लें तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab बराबर आ जाएगा a² प्लस b², यानी इसका फॉर्मूला ये बना। तो यहाँ पे a और b की जगह क्या दिया, p और q दिया है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, माइनस 2ab है तो आ जाएगा माइनस 2ab मीन्स 2pq। अब मान रखेंगे तो p प्लस क्यू का मान कितना है, 7/2, तो यहाँ पे मान रखेंगे 7/2 का होल स्क्वायर और 2 इंटू पी क्यू का मान कितना दिया बच्चों, 3/2 दिया है, तो 3/2 रखेंगे। अब गुणा करेंगे, 7 का वर्ग हो जाएगा 49/4 और माइनस 3 दूना 6/2 हो जाएगा, या 2 से 2 कैंसिल ही कर दें तो यहाँ बचेगा 3। अब इसके हर को बराबर करेंगे, घटाने के लिए हर को बराबर करेंगे। 1 से जब 49 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा, और 4 से जब 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 होगा, और इन दोनों का गुणा, हर का गुणा 4 एकम 4, और 49 में से 12 घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, बटे में आ जाएगा 4। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, 37/4 बनेगा। अब आएंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्य क्या है, यम तथा यन है, तो यम अपॉन यन प्लस यन अपॉन यम का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुपद क्या दिया गया है, 3x² प्लस 11x और माइनस 4, कह रहा है कि शून्य किसके हैं, शून्य की यम तथा यन है। अब अगर शून्य की यम और यन है तो यम अपॉन यन तथा प्लस यन अपॉन यम का मान हमको निकालना है। इसके लिए पहले तो हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, तो शून्यकों का योगफल यम प्लस यन बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यम प्लस यन माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 11 दिया है, तो b का मान हम यहाँ क्या रखेंगे, 11 रखेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस में 11 और बटे में है a, और a का मान यहाँ पे कितना है, 3 है, तो आ जाएगा 11/3।
और दूसरा निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? C/A, और C का वैल्यू यहां पे क्या दिया है? -4 दिया है, तो ये हो जाएगा -4, और अपॉन में है A का मान यहां पे दिया है 3, तो बटे में आ जाएगा 3। अब मान हमको क्या निकालना है? मान निकालना है m/n प्लस n/m। तो पहले तो इनको हम जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो देखो m से m में गुणा, तो m से m में गुणा करेंगे तो आएगा n² प्लस n से n में गुणा करेंगे तो n का गुणा आ जाएगा n², और बटे में m और n का गुणा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा mn। अब देखो a² प्लस b² का फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमको m² प्लस n² मिला, तो जहां पे a है वहां पे हमको m मिला, और जहां पे b है वहां हमको n मिला। तो a की जगह पे हम m और b की जगह पे n वैल्यू रखेंगे। तो a का मान हम रख देंगे जब m, और b की जगह पे रख देंगे n, ये हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab है तो ये 2mn हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा कितना? mn। अब मान रखेंगे तो m प्लस n का वैल्यू कितना दिया है? -11 बटे 3 दिया है, तो इसकी जगह पे रखेंगे 11 बटे 3 का होल स्क्वायर -2 इंटू mn का मान हमको कितना मालूम है? माइनस में 4 बटे 3 दिया है, तो माइनस में 4 बटे 3, और बटे में कह रहा है mn है, mn का मान हमको कितना मालूम है? माइनस में 4 बटे 3 मालूम है, तो यहाँ पे मान रख देंगे माइनस में 4 बटे 3। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो देखो 11 बटे 3 का वर्ग करेंगे, तो 11 बटे 3 का वर्ग यानी 11 का वर्ग हो जाएगा 121, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 दूना 8 हो जाएगा बटे में 3। और देखो बच्चों ये बटे में है, तो बटे का मतलब क्या है? भाग में दिया है, इसको हम यहाँ पे ला करके भाग में लिख देते हैं माइनस में 4 बटे 3। अब इनको हल करेंगे, पहले तो ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, तो 3 से इधर गुणा कर ले, या इन दोनों का एलसीएम। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 9 आएगा। अब 9 से देखो 9 को जब भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? एक बार। जितनी बार भाग करने पे जाएगा उसको ले जाके अंश में हम गुणा करेंगे, तो 121 में गुणा कर देंगे किससे? 1 से, प्लस अब 3 से जब 9 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, और 3 से 8 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे 3। और यहां देखो जब भाग नहीं करते हैं बटे में, यानी भिन्न का भाग नहीं करते तो इसको गुणा बना लेते हैं, और जब गुणा बनाते हैं तो संख्याओं को पलट देते हैं, यानी अंश को हर बना लेते हैं, हर को अंश बना देते हैं। अब 121 और 1 का गुणा 121, और 8 तिया हो जाएगा 24, बटे में हो गया 9, और गुणे में क्या है? माइनस में 3 बटे 4 है। देखो 3 से 3 कटेगा, 3 कम 3, 3 तिया 9 हो गया। इधर जोड़ेंगे 121 में जब 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 145, और गुणे में है -1, और बटे में है 4 तिया 12, या इनका जब गुणा कर लेंगे 145 से 1 में तो आ जाएगा माइनस में 145, और बटे में आ जाएगा 12, जो यहाँ पे m/n प्लस n/m का मान हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड बताया गया है, जहां पे आपको गुणनखंड करके पहले शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य ज्ञात करने के बाद उन शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच के संबंध ज्ञात करने हैं।
उस टाइप का क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व कर लेंगे। और अगले वीडियो में आपको फिर लेकर के मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन तक। तो आप इस वीडियो के अगले क्वेश्चन को देखने के लिए आप लगातार बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।